एकलव्य विद्या संकुल। पूर्व पत्र का बहुत ही अत्यधिक महत्व था। पत्र एवं डायरी एक संचार का माध्यम था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक या संबंधी, मित्र या परिवारजनों या फिर कोई भी अधिकारी हो, उस तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पत्र का उपयोग करता था। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आजकल दूरभाष यानी कि संचार का जो माध्यम है वो बदल गया है। ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य आज हम करते हैं। इसीलिए पत्र का महत्व धीरे धीरे कम हो गया है। लेकिन फिर भी पत्र के द्वारा हम जितनी विस्तार से अपनी बात को व्यक्त कर सकते हैं, उतनी विस्तार से कोई भी कार्य या बात हम अन्य माध्यम से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम पाठ की शुरुआत में ही देखेंगे कि पत्र किसे कहते हैं और साथ ही साथ डायरी लेखन क्या है, उसका क्या महत्व है, उसे किस प्रकार लिखा जाता है, उसे लिखते समय कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम पत्र के बारे में जानेंगे और फिर हमारे पाठ्य पुस्तक में पत्र के जो उदाहरण दिए गए हैं वो देखेंगे। तो पत्र किसे कहते हैं, वो कैसे लिखा जाता है, उसका इतिहास क्या है, वो कितने समय से हमारे देश में, इस दुनिया में प्रचलित है, उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है कि पत्र क्या है, उसका इतिहास क्या है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम देखते हैं कि पत्र किसे कहते हैं। तो पत्र लेखन क्या है, सबसे पहला हमारे मन का प्रश्न कि पत्र लेखन क्या है। तो उसकी परिभाषा होगी कि कागज के माध्यम से समाचारों का आदान प्रदान करना ही पत्र लेखन कहलाता है। प्राचीन समय में पत्र लेखन का प्रचलन बहुत ही अधिक था, फिर चाहे वो औपचारिक पत्र हो या अनौपचारिक पत्र। लेकिन प्राचीन समय में पत्र का महत्व था क्योंकि उस समय मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर जैसे विधाओं का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग एक कागज में, एक पत्ते में अपने विचारों को लिखते थे और दूसरों तक पहुंचाते थे अपनी बात को। इसीलिए कागज के माध्यम से अपनी बात का आदान प्रदान करना, दूसरों तक पहुंचाना पत्र कहलाता था। आगे पत्रों के प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो पत्र के दो प्रकार होते हैं। हमें पता है कि पत्र बहुत ही पुरानी विधा है, परंतु यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पत्र का आरंभ कैसे हुआ और कब हुआ और किस प्रकार पत्र लिखे जाने लगे, किसने लिखे। तो जब से ये मानव जीवन की शुरुआत हुई है तब से पत्र आया है। जिस प्रकार मनुष्य ने लेखन कार्य की शुरुआत की, तभी से पत्रों का आविष्कार हुआ है। और पत्र के इन दो प्रकारों में औपचारिक पत्र किसे कहते हैं और अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो विद्यार्थी मित्रों, औपचारिक पत्र तो उसे उसकी क्या परिभाषा होगी कि ऐसे पत्र जिसे किसी सरकारी, अर्ध सरकारी विभाग अथवा व्यावसायिक क्षेत्रों में लिखा जाता है,
उन पत्रों को औपचारिक पत्र कहा जाता है। यानी कि औपचारिक पत्र यानी कि हम कोई सरकारी काम कर रहे हैं, अगर किसी को नौकरी चाहिए, कोई व्यवसाय में है या कोई चीज की लेन देन उसे करनी है, तो ऐसे सरकारी या अर्ध सरकारी अधिकारियों को जो पत्र लिखे जाते हैं उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। और औपचारिक पत्र को लिखते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इस पत्रों की भाषा शैली भी औपचारिक होती है। निश्चित रूप से ये पत्र एक ढांचे में लिखे जाते हैं, इसमें बिना आवश्यक के विचारों का कोई महत्व नहीं है, वो अनावश्यक लंबा भी नहीं होता यह पत्र। अगर आपको कोई बुक विक्रेता के पास अगर कोई पुस्तक चाहिए तो आप बहुत ही संक्षिप्त रूप से उसका नाम पता लिखकर आप अपनी बुक, आपकी जो ज़रूरत है वो लिखकर वो पत्र वहाँ पहुँचा सकते हैं और वो ज़रूरत आपकी पूरी होगी। इसी प्रकार व्यवसाय में भी अगर कोई चीज़ की लेन देन करनी है, पैसों की लेन देन करनी है, तो ऐसे समय में भी ये पत्र लिखे जाते हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए या फिर सरकारी कोई कार्य आपको करवाना है, तो ऐसे में भी ऐसे औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं, जिसमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। दूसरा पत्र का प्रकार है अनौपचारिक पत्र। तो उसकी परिभाषा है कि ऐसे पत्र जिन्हें लिखते समय सोच विचार करने की आवश्यकता न हो, बल्कि अपनी सरल भाषा शैली का प्रयोग किया जाए, उसे अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र संबंध परक होते हैं। ये पत्र परिवार, रिश्तेदार या मित्र को लिखे जाते हैं। यानी कि दूसरा पत्र कौन सा है? अनौपचारिक पत्र। ये पत्र ऐसे होते हैं जिसको लिखते समय सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अपनी सरल बोलचाल की भाषा का प्रयोग हम इस पत्र में कर सकते हैं। ये जो पत्र है वो संबंध परक होता है, यानी कि ये पत्र हम हमारे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को या मित्र को लिख सकते हैं। तो ऐसे पत्र में कोई ढांचा नहीं होता या ना ही उसमें कोई संक्षिप्तता होती है। इसमें हम अपने मन से अपने विचार लिख सकते हैं खुल से। तो इसमें सावधानी तो बरतनी है, लेकिन इसकी जो भाषा होती है वो अनौपचारिक होती है। उसका विषय हमेशा घरेलू और व्यक्तिगत होता है, इसीलिए इस पत्र को हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा में ये पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि किसी को बधाई देनी है, किसी को हम जन्मदिन की बधाई देते हैं, किसी को शादी की सालगिरह की बधाई देते हैं, या फिर किसी विषय पर हम किसी को समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर्यावरण का महत्व, या फिर अपनी सहेली को पत्र लिखे या अपने मित्र को पत्र लिखे, उसकी तबीयत या उसकी स्वस्थता को लेकर हम किसी को पत्र लिखे, तो ये पत्र अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसमें हम खुल से अपने मन के विचारों को लिख सकते। तो ये थे पत्र के दो प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे कि पत्र लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि पत्र का एक व्यवस्थित प्रारूप होता है। प्रारूप यानी कि एक ढांचा, एक पद्धति होती है उसे लिखने की, और उसी प्रकार पत्र लिखा जाना चाहिए। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम देखेंगे कि पत्र लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हमें जिस विषय में पत्र लिखना है उसका विषय स्पष्ट होना चाहिए। यानी कि हमें पत्र अगर किसी विषय को लेकर लिखना है कि पर्यावरण का महत्व है, या अपनी सहेली को जन्मदिन की बधाई का पत्र है, या फिर स्वच्छता को पूछते हुए पत्र हम लिख रहे हैं,
जिस विषय को लेकर हम पत्र लिखना चाहते हैं वो विषय हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जन्मदिन की बधाई का पत्र लिख रहे हैं और हम उससे पत्र में उसकी तबीयत के बारे में पूछें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पर्यावरण के महत्व को समझा रहे हैं तो उसमें पर्यावरण को छोड़कर प्रदूषण आ जाए। मतलब कि विषय बदलना नहीं चाहिए, विषय स्पष्ट होना चाहिए और उसी विषय के आसपास हमारे विचार उस पत्र में लिखे जाने चाहिए जिस विषय को लेकर हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद पत्र की भाषा शैली आदर युक्त, सरल तथा मधुर होनी चाहिए। यह है पत्र की भाषा कि जिसके बारे में हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें पत्र में तो वो भाषा कैसी होनी चाहिए, आदर युक्त। हम छोटे या बड़े या फिर कोई रिश्तेदार हो या कोई अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, किसी को भी पत्र लिखे लेकिन उस भाषा में आदर होना चाहिए। ना ही कहीं गाली गलौज का प्रयोग होना चाहिए और ना ही कोई तुच्छ भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वो भाषा सरल और मधुर होनी चाहिए कि सामने वाले को पसंद आए। आगे, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। यह एक पत्र है जिसमें एक व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है, तो वो अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र संक्षिप्त ही होता है। भले ही हम हमारे संबंधी को पत्र लिखें लेकिन उसमें भी विचारों को इतना बढ़ाना नहीं है कि वो बहुत बड़ा हो जाए पत्र। उसे संक्षिप्त रूप से हमें हमारे सारे विचारों को उसमें लिखना है। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि पत्र में अगर हम हमारे मित्र या सखी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें तुम हम लिख सकते हैं और बड़ों के लिए अगर हम पत्र लिख रहे हैं या किसी कर्मचारी या अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसमें आप सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक होता है। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। यानी कि पत्र में सबसे पहले बाईं ओर हमारा संपूर्ण पता लिखना है और तारीख के साथ लिखना है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, आगे हम पूरा पत्र देखेंगे और किस प्रकार हम उसका पता तारीख लिखते हैं उसका भी वर्णन हम देखेंगे बाद में। बाईं और पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। मतलब कि फिर बाईं और पत्र हमें जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। जैसे कि हम पत्र लिखते हैं तो शुरुआत में क्या लिखते हैं कि प्रिय मित्र स्नेहल, या फिर आदरणीय आचार्य, पूजनीय पिताश्री, पूजनीय गुरुजी, तो ये इसे क्या कहते हैं, संबोधन। और फिर अभिवादन यानी कि सादर प्रणाम या नमस्कार, ऐसे शब्द को अभिवादन कहते हैं। तो पत्र की शुरुआत यहाँ से होती है। हमारा मित्र हो या अधिकारी हो या सखी हो, लेकिन सबसे पहले हम उसको संबोधन करते हैं, अभिवादन करते हैं और फिर पत्र की शुरुआत होती। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। अब संबोधन और अभिवादन के बाद हमारा जो मुख्य विषय है उस विषय को हमें अभिव्यक्त करना चाहिए। यानी कि जिस विषय को लेकर हम पत्र लिखने जा रहे हैं उस विषय को संपूर्ण, स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में हमें लिखना है। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर
पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। मतलब जैसे ही पत्र समाप्त होता है कि बाई और हम पत्र लिख रहे हैं तो हमारा अपना संबंध उस व्यक्ति के साथ क्या है। जैसे कि तुम्हारा मित्र, अगर हमारा वो मित्र है तो हम ऐसे लिखते हैं कि तुम्हारा मित्र, या फिर पिताजी है तो हम लिख सकते हैं कि आपका पुत्र, अगर शिक्षक या गुरुजी है तो हम लिखते हैं कि आपका शिष्य, शिष्या, या फिर आपका विद्यार्थी। तो वो संबंध हमें लिखना है। कर्मचारी है तो हम लिख सकते हैं कि आपका कर्मचारी। तो संबंध लिखना है, उसके बाद नीचे हम अपना नाम लिखते हैं। तो इस प्रकार पत्र लिखते समय इन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और इसी ढांचे में पत्र लिखा जाना चाहिए। इसमें किसी भी बात को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह है पत्र का पूरा प्रारूप, और पत्र लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हमने संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम हमारे अभ्यास क्रम में जो पत्र दिए गए हैं उस पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और फिर उसके बाद हम डायरी लेखन का अभ्यास करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे कि पत्र किसे कहते हैं, उसका क्या महत्व है, उसकी कौन कौन से प्रकार है, और पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम जानकारी आज प्राप्त कर ली। अब अगले वीडियो में हम हमारे अभ्यास क्रम में दिए गए सभी पत्रों के बारे में देखेंगे और आगे अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।